बच्चों, कल हमने आप लोगों को क्रिसमस डे के बारे में बताया था और इसके पहले हमने आप लोगों को तमाम पठन पाठन में व्यापार के बारे में और अपने तमाम संसाधनों के बारे में बताया था। बच्चों, आज हम लोग ऐसी चीज पढ़ेंगे जो किसी किसी को जानकारी होगी। संचार। आज हम जानेंगे कि हमारे देश में संचार नीति कब शुरू हुई और संचार से क्या क्या फायदे हैं। बच्चों, आओ हम देखते हैं कि हमारे देश में संचार क्रांति कब आई। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि संचार कहते किसे हैं। बच्चों, संचार उसे कहते हैं जो अपने दोस्त या रिश्तेदार के पास बिना गए, बिना किसी को उन तक भेजे कोई सूचना या जानकारी देने व विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संचार के साधन कहा जाता है। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत भी संचार का ही अंग है। यह कब शुरू हुई, इसकी शुरुआत कब हुई यह जानो। 1766 ईस्वी में डाक प्रणाली की शुरुआत हुई। बच्चों, इसके बाद इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। हमारे देश ने भारत के संचार क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। पत्र, तार, पार्सल, किताबें, अखबार, बिजली व टेलीफोन के बिल आदि स्थल, जल या वायु परिवहन द्वारा लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाता है। हम लोग दूरभाष, जिसको टेलीफोन कहते हैं, और मोबाइल फोन का प्रयोग भी बातचीत के लिए करते हैं। इसे दूर संचार कहा जाता है। बच्चों, दूर संचार की व्यवस्था एशिया में सबसे आगे है। रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से हम पूरे विश्व की जानकारियां घर में बैठे बैठे प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, टेलीविज़न की फिल्मों व सीरियलों द्वारा मनोरंजन भी कर लेते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम दूर दूर बैठे व्यक्ति से इस प्रकार बात कर लेते हैं जैसे वो हमारे सामने बैठा। ये तो आपको सोचने की बात है कि टेलीविज़न अगर आप देखते हैं तो देखिए कौन कौन सा कार्यक्रम आप देखते हैं उसे बताइए। बच्चों,
इंटरनेट से हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कार्यक्रम को देख सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर सकते हैं, नवीनतम जानकारियां भी ले सकते हैं। तो ये तो आपकी जानकारी के लिए संचार में हमने कितनी प्रगति की इसको बताया। अब आगे देखिए, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आपके जो बाल हैं सर में, उसके बालों के बराबर महीन खोखले तार होते हैं। टेलीफोन कॉल, टीवी की तस्वीरें, कंप्यूटर डाटा, इनसे होता हुआ लंबी लंबी दूरी तय करता है। संचार की ओर अधिक से अधिक तीव्रगामी एवं भेजे गए सिग्नलों की गुणवत्ता को शुद्ध बनाए रखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर तकनीकी का उपयोग किया जाता है। और उंगली जैसा मोटा तार जो है केबल, उसमें कई हजार टेलीफोन कॉल और सिग्नल प्रेरित करते हैं। बच्चों इंटरनेट देखिए। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी सहायता से कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को संसार के किसी भी भाग में भेज सकते हैं। बच्चों देखो, संचार उपग्रह क्या है? ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम ने कैसा क्रिकेट खेला? पहले इसका सीधा नज़ारा नहीं देख पाते थे, लेकिन अब टेलीविज़न की सहायता से क्रिकेट मैच हो या कोई उत्सव हो, कोई समारोह हो, उसका सीधा प्रसारण हम लोग अपने घर पर ही देख सकते हैं। बच्चों, इस समय संचार उपग्रह दूरस्थ शिक्षा, ग्राम विकास, महिला एवं शिशु कल्याण, पंचायती राज, व्यापारिक प्रशिक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, सभी कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंचा रहा है। भारत देश में इंटरनेट श्रृंखला की उपग्रह संचार कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। बच्चों, विश्व व्यापार संगठन WTO व्यापारिक मामलों की एक विश्व स्तरीय संस्था है जिसके भारत सहित अनेक देश सदस्य हैं। इंटरनेट पर किए जाने वाले www का विस्तारित रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। अब बच्चों, हम सुनते हैं कि सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जिस इकाई से कंप्यूटर में कार्य किया जाता है उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और प्रौद्योगिकी उसे कहते हैं जिससे तकनीकी ज्ञान प्राप्त होता है। तो बच्चों, हमारे देश की संचार क्रांति सबसे
ज़्यादा विस्तृत है। इसमें दूरसंचार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर, इंटरनेट संचार, उपग्रह संचार, ये सब हमारे देश के संचार के प्रमुख अंग हैं। ऑप्टिकल फाइबर आप लोगों को हमने बता दिया। बच्चों, जहाँ से भी इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आता या समझ में आता है, फिर भी इस चैनल के बारे में अपने विचार जरूर रखिए, जरूर लिखिए। इसीलिए कमेंट बॉक्स नीचे बना होता है। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। कभी भी आप लोग पढ़िए तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, परिश्रम से पढ़िए, और बार बार पढ़ने से याद ज़्यादा होता है। बच्चों, धन्यवाद।